हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ ग्रामर में पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग कुछ टॉपिक को समझने वाले हैं। देखो ऐसा होता है ना कि बच्चों को कुछ चीज़ पढ़ाया जाता है और बच्चे उसको रटने के प्रोसेस में चले जाते हैं। जैसे हम लोग शुरू से जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो ए और एन होता है, तो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि जब भी वो ए और एन को कहीं भी देखते हैं तो बोलते सर ये आर्टिकल है। जैसे अगर मान लो हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, तो जनरली लोग उसको ट्रांसलेट करता है आई हैव अ हाउस। तो जैसा कि हम लोग आर्टिकल में जानते हैं, आर्टिकल में होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित उपपद, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको अनिश्चित उपपद। इसमें दो टॉपिक आता है, एक ए आता है और एक एन आता है। तो बच्चों के दिमाग में क्या डाला गया है कि जहां ए एन देखते हैं बोलते सर ये आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो हाउस जो है ये एक ऑब्जेक्ट है ना, आई सब्जेक्ट है और हैव वर्ब है। बच्चों से पूछो सर ये क्या है, बच्चे बोलते सर ये आर्टिकल है। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल नहीं है, ये ए आर्टिकल नहीं है। बोलोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम लोग तो यही पढ़े हैं। ए और एन क्या होता है, आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। चलो देखते हैं, फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास घर है, मेरे पास घर है, और यहां देखो घर जो है ये एक नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, घर को हम लोग गिन सकते हैं। और जब अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे आई हैव अ हाउस। तो आई हैव अ हाउस में ये जो ए है ना, ये आर्टिकल है। ये क्या है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या मजाक है, ये ए आर्टिकल है और ये ए आर्टिकल नहीं है, तो सर क्या है। तो पहले समझना है बच्चों, ए और एन क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है। बताओ तो, मेरे पास एक घर है, घर कितना है, एक ना, तो इंडेफिनिट तो ये है नहीं, यहां तो व्यक्ति संख्या बता रहा है एक घर है। तो अगर एक घर ए हाउस आर्टिकल है तो दो घर भी आर्टिकल होगा, तीन घर भी तीन आर्टिकल भी होगा, चार घर में चार भी आर्टिकल होगा। तो समझना है ए और एन आर्टिकल कब होता है, जब नाउन की संख्या अनिश्चित हो, बिकॉज दे आर इंडेफिनिट आर्टिकल। ये लोग इंडेफिनिट आर्टिकल है, हर ए और एन आर्टिकल नहीं होता है। आप हमको ये बताओ, मेरे पास घर है, क्या आप बता सकते हो मेरे पास कितना घर है, क्या आप बता सकते हो मेरे पास कितना घर है। इसका मतलब क्या है, आपको ये पता नहीं है कि मेरे पास कितना घर है। दैट इज वाई ये संख्या अनिश्चित को दिखा रहा है, और अनिश्चित का जो कंडीशन होगा वहां पर जो ए होगा वो आर्टिकल होगा। यानी हर ए और एन आर्टिकल नहीं होता है। मेरे पास एक दोस्त है, बताओ मेरे पास कितने दोस्त हैं, एक ना, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड। ये ए जो है ये आर्टिकल नहीं है, ये एक नंबर है, ये एक संख्या को दिखाता है। यानी जो संख्या को बताएगा वो आर्टिकल नहीं होता, वो क्या होता है, नंबर होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास दोस्त है, मेरे पास दोस्त है, कितना दोस्त है आपको पता नहीं है। और इस केस में दोस्त क्या एक काउंटेबल नाउन है, और उस जगह पे जब हम ए लगाएंगे ना, आई हैव अ फ्रेंड, वो ए क्या होगा, आर्टिकल होगा। तो याद रखना, हर ए और एन आर्टिकल नहीं होता है। किसी चीज को पढ़ो तो पहले उसके तह तक जाओ, उसके कंसेप्ट को समझो, उसके बाद ग्रामर में मजा आने वाला है। तो हर ए और एन आर्टिकल नहीं होता है। फिर से बताओ, मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे पास एक कुर्सी है, क्या ये एक कुर्सी में जो ए है वो आर्टिकल है कि नंबर है। निश्चित तौर पे नंबर है, क्योंकि मुझे पता है कुर्सी कितना है, एक है। लेकिन मैंने बोला मेरे पास कुर्सी है, कितना कुर्सी नहीं पता ना, तो ये जो ए होगा आई हैव अ चेयर में, वो क्या होगा, आर्टिकल होगा। समझ में आ रहा ना। अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सर हिंदी तो ठीक समझ में आ रहा है,
अब एक सेंटेंस सुनो, आई हैव अ फैन, आई हैव अ फैन। अब बताइए सर ये ए फैन में ए आर्टिकल है कि नंबर है? सवाल अच्छा था, सवाल बिल्कुल अच्छा था, लेकिन जगह गलत था। सवाल उसने मुझसे किया कि सर आई हैव अ फैन, ये बताओ ये आर्टिकल है कि नंबर है? तो मैंने बोला मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, शायद तुमको भी पता नहीं होगा। और जब पता नहीं है मतलब क्या, ये इंडेफिनिट है, ये अनिश्चित है। यानी कि अगर सेंटेंस में है आई हैव अ काउ, तो मुझे पता नहीं कि ये आर्टिकल है कि नंबर है, मतलब मैं निश्चित नहीं ना हूं। तो जब मैं निश्चित नहीं हूं तो वो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसको रटे नहीं, हर ए और एन आर्टिकल नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए धन्यवाद।